प्राणपति गदाधर रसोल्लासी जगन्नाथ भू सांगोपांग सपार्षदः सदयतां देवः सचीनंदनः। सर्वप्रथम मैं सभी से क्षमा याचना करता हूँ क्योंकि मेरे दिल्ली से आने में कुछ देर हो गई। अब वहाँ इसलिए जाना पड़ा कि प्रभुपाद जी के श्री विग्रह ये गौड़ीय संघ के जो करोलबाग मठ है वहाँ स्थापना करने की एक बात रही पहले से, और वो पहले से मुझसे कह के रखे थे शिवक आश्रम महाराज जी ने कि आपको आना पड़ेगा। अब यहाँ पर मेरी उपस्थिति होना तो कुछ मुश्किल ही था, परंतु हमारे जो संघ के सभापति हैं पूज्य बात गोविंद महाराज जी, भक्ति सर्वेश्वर गोविंद महाराज जी कुछ अस्वस्थता के कारण नहीं रह पाए, उनको इलाज करने के लिए चेन्नई जाना पड़ा जो तो मेरा आना और आवश्यक पड़ गया। गिरी महाराज मुझे फोन कर रहे, आप कहाँ भाग गए, आपको आना पड़ेगा। मैंने बोला फिर सुबह सुबह वहाँ प्रभुपाद जी के विग्रह स्थापन करके फिर मैं वहां से कार लेके निकलो तब पहुंचो मथुरा, और दूसरे उपाय तो है नहीं, दोनों ही लग जाओ। तो सभी से क्षमा याचना करता हूँ। भगवत संबंध ज्ञान प्रदाता परमाराध्य नित्य लीला प्रविष्ट गुरु महाराज एवं विष्णुपाद श्रीमद भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणत होकर उनके हित के कृपा आशीर्वाद की याचना करता हूँ। जगत गुरु श्री प्रभात का सभी पार्षद वृंद के चरणों में प्रणत होकर और स्वयं प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर महाराज जी के चरणों में प्रणत होकर उनकी अहित की कृपा आशीर्वाद की याचना करता हूँ। उपस्थित सभी वैष्णव वृंदों और जितने आगे वैष्णव बनेंगे और पहले जितने वैष्णव हो चुके हैं सभी के चरण वंदन करता हूँ, सभी की प्रसन्नता कामना करता हूँ। हरि आचन हरिवैन प्रभु यतदास सवार चरण बंदन दंते करी घास। देखिए आज जो ये प्रसंग है पूर्व वक्ताओं ने तो प्रभुपाद जी के बहुत सारे महिमा बताए। वास्तव में प्रभुपाद जगत गुरु हैं, इनमें तो कोई संशय नहीं है, लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि बहुत सारे संख्या बढ़ रहा है इसलिए जगत गुरु है। संख्या के द्वारा जगत गुरु निर्णय करना प्रभुपाद ने स्वयं ये बात को खंडन किए हैं। संख्या से जगत गुरु नहीं होता। ऐसे कोई अब देखना ही, मैं नाम नहीं करना चाहता हूँ, भारत में है जो अब जेल में चढ़ रहे हैं उनको शिष्य संख्या प्रभुपाद से बहुत काफी ज्यादा है, तो ये क्या जगत गुरु हो गए क्या? बात वो नहीं है, संख्या से जगत गुरु नहीं होते हैं। जगत गुरु वो होते हैं एक तो आचार्यों की जो एक संज्ञा आदि शंकराचार्य के बाद में चली है। जो व्यक्ति जो आचार्य जो प्रस्थान के भाष्य कर सकते हैं, व्याख्यान कर सकता है, वो आचार्य के योग्य है। एक ये सब विचार है। उस मामले में तो प्रभुपाद पहले आचार्य, इसमें तो कोई संशय नहीं है। दूसरी बात ये है आचीनति है शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयति, अभी स्वयं आचरते, जो शास्त्र की वाणियों को देश काल परिस्थिति के अनुसार चयन करके, शास्त्र में बहुत सारे बातें हैं लेकिन देश काल स्थिति के अनुसार चयन कर स्वयं आचरण कर दूसरे को शिक्षा दें, वे आचार्य होते हैं, वे जगत गुरु होते हैं। और श्री रूप गोस्वामी पद उपदेशामृत में जो वर्णन किए हैं, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थो वेगम एतान वेगान य विषयेत धीरः सर्वाम अपीमां पृथ्वीं स शिष्यात्। ये सारे संसार को शिष्य बना सकते हैं, अर्थात ये जगत गुरु है। परंतु श्रील भक्तिविनोद ठाकुर अपने व्याख्यान में कहे हैं ये गृहस्थ जगत गुरु के बारे में कहा गया है, क्योंकि जो गृहस्थी में रह के संयत हैं और जो गृहस्थी छोड़ के मतलब ऐसी त्यक्ता समय का बेच लिया, उनका तो ये बेग है ही नहीं, फिर छोड़ने की बात क्या है? तो जगत गुरु है ही। जब वो सारे बेग है और उसका संयत किए है, ऐसे गृहस्थ व्यक्ति जगत गुरु हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सन्यासी हो। बाकी जो सन्यासी हैं उनके लिए श्लोक इसलिए नहीं है, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर अपने व्याख्या में बताया, देखना, क्योंकि उनका तो वो बेग है नहीं, तभी तो सन्यासी है, तो फिर वो संयत होने की बात नहीं आती। जगत गुरु प्रभुपाद इसलिए जगत गुरु है कि उन्होंने जो वस्तु हमें दिए हैं देश काल स्थिति के अनुसार शास्त्रों से चयन करके पूर्व आचार्यों के अनुसरण करते हुए उनके अनुगत्य बिना छोड़े हुए और उसको मॉडिफाई करना कहते हैं। अंग्रेजी बोलने से ज्यादा आदमी समझ में आते हैं।
तो मॉडिफाई कर दिया उन्होंने इसी युग के लिए। आप देखिए भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद जो युक्त वैराग्य की संज्ञा प्रदान की है, और उनमें जो जीव गोस्वामी जी की दुर्गोत्सवनी टीका आदि है, उनमें क्या कहते हैं? युक्त वैराग्य का मतलब वो नहीं कहा कि एरोप्लेन में जाओ या कार में जाओ, उस समय तो थी भी नहीं सारी बात। उन्होंने कहा देखो गले में कंठी माला है तो रखना चाहिए, एक तुलसी का पौधा तो सामने होना चाहिए। अब देखना टीका पढ़ के, ये युक्त वैराग्य है। हाथ में जप की माला होना चाहिए, बोलो कि ये भी नहीं रखेंगे, कंठी भी नहीं रखेंगे, एकादशी भी नहीं करेंगे, और वैराग्य इतना हो गया। हाँ, तो ये युक्त वैराग्य नहीं है। और एक दृष्टांत प्रभुपाद जी ने युक्त वैराग्य के बारे में दिखाए हैं, जो माधवेंद्र पुरीपाद के दृष्टांत वैष्णव के। इसी कीर्तन में प्रभुपाद ने एक ही का नाम उल्लेख किए हैं, माधवेंद्र पुरीपाद, जो कि अपने रोटी भी नहीं मांगते थे, कभी अपने भोजन भी किसी से मांगते नहीं थे, और कुछ मांगने की बात तो दूर रही। अपने आप बिना मांगे आ जाते तो भोजन करते, नहीं तो हरिनाम करते रहते। अब वही माधवेंद्र पुरीपाद को जब गोपाल जी ने आदेश किया, मैं बहुत दिन से भूखा हूं, प्यासी हूं, गर्मी में, ठंडे में, बरसात में परेशान हूं, मुझे मेरा सेवा की व्यवस्था करो, तो मेरी सेवा की व्यवस्था करो। सुन के क्या आपने व्रत रख लिया कि मैं किससे मांगेंगे नहीं? अजाचक वृत्ति है। तुरंत गांव में पहुंच गया अनौर में, जाके बोला चलो फावड़ा लेकर, ये लेकर चलो, ठाकुर जी को वहां कुंज से निकलना है, ऊपर स्थापन करनी है, अभिषेक करना है। 10,000 गैया दिए आदमी, वो भी लिए हैं। ये युक्त वैराग्य का दृष्टांत है। और गोपाल जी ने जब आदेश किया चंदन ले वहां से, पैदल पैदल चल दिए, कहां 2000 किलोमीटर है वहां से, गोवर्धन से जगन्नाथपुरी। माधवेंद्रपुरी भावो घरे चोरी ना करी लो कहू सौदाई जानवर। ये भाव घर में चोरी नहीं करते, कृत्रिम दैन्य नहीं दिखाते हैं, न बनावटी दैन्य। कोई पैर पकड़ के आए भाग रहे हैं, दिखाते हैं कितना बड़ा दैन्य है। अभी तो मैं एक बीमारी देखता हूँ हमारे प्रभुपाद जी की परंपरा में, जो बिल्कुल ऐसी चेहरा होते हैं ना, खाना पीना ठीक से नहीं है, अंदर कपट है बहुत। तो नहीं, मैं किसी को उद्देश्य करके ऐसे नहीं करता। जो बिल्कुल मरियल सा जो होते हैं, बिल्कुल मरियल सा, साधारण जनता में भी ऐसी विचार है, बिल्कुल मरियल है, गले से आवाज नहीं निकलता, बहुत वैष्णवता है महाराज इनके अंदर। मैंने बोला क्या बात है आपकी वैष्णवता किसे कहते हैं? क्या मरियल बोलता बढ़िया सस तो है, ये दंड बैठक लगाता है महाराज, भागवत महाराज, और बादाम और ये सब छोरा वगैरह खाते हैं, ये कैसे वैष्णव हो सकता है? वास्तव में मैं तो हूं नहीं। हाँ, महावीर महाराज भी खूब बादाम छोरा खाए हैं, अभी तो थोड़ा ये तो कुछ दिन पहले भी करते थे, ऐसे कैसे वैष्णव हो सकता है? तो मैंने बोला देखिए ये सब बात तो बकवास है। वैष्णव किसे कहा जाता है? प्रभुपाद ने बताया, सरलता का दूसरा प्रतिशब्द है वैष्णवता। वैष्णवता का एक ही प्रतिशब्द है, समार्थक शब्द है सरलता। ये मूंग में अंतर बाहिर सम व्यवहार अमानी मानद हो। कीर्तन तम करते हैं, अंतर बाहर में जिनका समान व्यवहार हो, जो अमानी मानद हो, ऐसी के वैष्णव कहा जाता है। चाहे मरियल हो, चाहे तगड़ा हो, चाहे महावीर महाराज जैसे हो, उससे वैष्णवता का कोई मतलब नहीं। तो प्रभुपाद जी ने जो दिए हैं हमें, वो सारे हमारे पूर्व आचार्य जो षट गोस्वामी प्रभु ने जैसे प्रकट किए हैं, जो रस प्रस्थान महाप्रभु ने रूप गोस्वामी जी के माध्यम से प्रकट किए हैं चतुर्थ प्रस्थान के नाम से, और उनका भी जो सार है उन्होंने दिए हैं। प्रभुपाद ने क्यों देने आए हैं, क्या जरूरत पड़ा था? उन्होंने तो बैठ के वहां कीर्तन कर रहे थे, हरिनाम कर रहे थे, भक्तिनाथ ठाकुर के आदेश से। उन्होंने स्वयं ये बात लिखे हैं, हृदय बलिलो केवा दयित दासर सेवा गोपी धन कथार कीर्तन। मेरे हृदय में किसी ने बताया कि दयित दास की सेवा क्या है? गोपी धन कथार कीर्तन। ये गोपियों के जो परम धन है कृष्ण कथा, जिस कृष्ण कथा के बिना वो रह नहीं सकती। कृष्ण को तो छोड़ा जा सकते हैं, दुस्तजस तत्कथार्था। भ्रमर गीत में राधा जी ने स्वयं कही है कि कृष्ण कथा छोड़ना हमारे लिए दुस्तज है। कृष्ण मथुरा चले गए, उनको छोड़ के हम जी सकती हैं। तो गोपी धन कथा क्या है? जो कृष्ण कथा गोपियां कहती हैं। अब कहेंगे वो तो बहुत अंतरंग बात है, वो कैसे कीर्तन करेंगे सबके सामने? मुश्किल है। अब ब्रजगोपी का भाव वो तो कोई सामान्य साधारण साधक के लिए भी समझ में नहीं आए।
फिर ये प्रचार कैसे हो सकता है? बड़ा बंद है इनमें। क्योंकि एक तरफ प्रभुपाद जी कहते हैं राग भक्ति ही शुद्ध भक्ति है। चैतन्य चैतन्य देखना उनकी व्याख्यान में, मैं अपना बात नहीं कहता हूं, अपनी बात में नहीं कहता हूं। और फिर कहते हैं शुद्ध भक्ति प्रचार के अंदर गौड़ीय मठ है, राग भक्ति तो प्रचार हो ही नहीं सकता। करोड़ों जन्म के सुकृति से भी वो लोभ प्राप्त नहीं हो सकता है कोई। जन्म कोटि सुकृति अपनी न लभ्यते लौल्यम अपनी मूल्यम एकलम। मैं पूरा श्लोक नहीं बोलना चाहता, समय भी कम है। जो लौल्य, जो राग भक्ति में प्रवेश का जो द्वार है, वो तो करोड़ों जन्म की सुकृति करो नहीं मिलने वाले हैं। आप विधि भक्ति में श्रद्धा तो होंगे सुकृति से, तो फिर प्रचार कैसे होंगे? प्रभुपाद जी ने दो पद्धति बताए हैं। एक तो उन्होंने जो वास्तव में रूप गोस्वामी जी का जो है उनके अनुसरण करके, जीव गोस्वामी जी के व्याख्यान में, दुर्गम संगमनी टीका में और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के टीका में भी वो मिलते हैं कि करोड़ों जन्म की सुकृति से मिलती नहीं है। लोग कहां से मिलेगा? फिर कहीं ना कहीं तो उनके मिलने का उपाय होना चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए, कैसे मिल सकते हैं? तो उन्होंने बताया, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने बताया, जीव गोस्वामी जी मेरे ख्याल से ऐसे ही बताया कि कोई शुद्ध भक्त हो, ऐसी मेरे जैसे बनावटी भक्त नहीं, तिलक लगा लिया और कोई गिरवा पहन लिया, अपने को बड़ा जाहिर करते रहते, वो बात नहीं है। कोई शुद्ध भक्त हो जो शुद्ध नाम करते होंगे, जो शुद्ध प्रेमी है, उसी राग मार्ग में स्थित हैं, ऐसे भक्तों की मुंह से भागवत के 10वें स्कंद की कृष्ण लीला श्रवण करके किसी बाई चांस किसी जीव के हृदय में लोभ उत्पन्न हो सकते हैं। एक उपाय तो ये है, और दूसरे श्रवण के माध्यम से। और एक उपाय क्या है? न कोई ऐसी शुद्ध भक्त द्वारा श्रृंगार किए हुए श्री मूर्ति का दर्शन करे भगवान को नेत्र के द्वारा, नेत्र और कर्ण। नेत्र से अगर कोई ऐसी शुद्ध भक्त के द्वारा श्रृंगार किए हुए, वास्तव में भगवान का श्रृंगार करना ये गुरु का ही काम है। हम तो कीर्तन करते हैं, लेकिन मैं तो गुरु बन के बैठा हूं, अरे मैं क्यों पूजा करेंगे, चिला चौटी सब करेंगे काम। श्री विग्रह आराधना नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो युक्तस्य भक्तंश्च नियुञ्जतोपि। कोई तो निकुंजत भी बोलते हैं, कहां से पाठ आया मुझे पता नहीं। नियुञ्जतोपि है, मैं देखता हूं बहुत जगह में ऐसा कीर्तन करते हैं। वंदे गुरह श्री चरणारविंदम, गुरु चरणारविंदम नहीं, गुरह, ये षष्ठी है विभक्ति का है गुरु शब्द का, गुरह गुरु जी का। तो इनमें हम तो कीर्तन करते हैं, मेरा शिष्य जो अभिमानी है वो भी कीर्तन करेंगे, लेकिन गुरु जब तक श्रृंगार नहीं करेंगे या निर्देश नहीं देंगे तो वो दर्शन करके ये राग मार्ग के प्रति जो लौल्य उत्पन्न नहीं हो सकता है। इसलिए गुरु का काम है श्रृंगार करना, जैसे महात्मा श्रृंगार करते हैं ठाकुर जी का, नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जन से शुरू करके स्वयं भी करेंगे, भक्तों को भी नियुक्त करते। एक तो विग्रह सेवा, एक होता है हरि कथा, कृष्ण कथा, ये दोनों माध्यम से। तो प्रभुपाद ने ये शुद्ध भक्ति केंद्र का मतलब ये स्थापन किए हैं कि यहाँ पर नित्य भागवत सेवा हो, चैतन्य चरितामृत चर्चा हो, कीर्तन हो, और भगवान की जगह हर जगह में प्रभुपाद ने विग्रह स्थापन किए हैं। शुद्ध भक्तों द्वारा श्री मूर्ति की सेवा किया जाए। तो ये दोनों मार्ग से ही तो शुद्ध भक्ति प्रचार हो सकता है, और कोई तीसरी रास्ता बताया ही नहीं। जिनके अंदर लौल्य नहीं है वो तो राग मार्ग में प्रवेश का अधिकार उनका प्राप्त नहीं हुआ, और लौल्य होने से तुरंत रुचि में पहुंच जाते हैं, एकदम छलांग लगा के प्रमोशन हो जाता है, डबल प्रमोशन। डबल क्यों, ट्रिपल प्रमोशन मानो। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, ये है विधि मार्ग से जाओगे तो ऐसी करके रुचि पहुंचेंगे। और किसी के अंदर लोभ आ गया तो सीधा श्रद्धा से जाके एकदम रुचि में पहुंच जाते हैं, परंतु कठिन है, भाग्य से किसी को मिलते हैं। और प्रभुपाद ने उसी कुछ भाग्यशाली जीव के लिए ये मठ स्थापन किए हैं। बोला है, अरे समय तो चलते रहेंगे, अब मैं समझ गया समय बहुत हो गया, ज्यादा समय नहीं लेंगे। मैं वही बात बताना चाहता हूँ, जब गोपीधन कथा कीर्तन प्रभुपाद ने जो स्वयं अपने सेवा के रूप में स्वीकार किए हैं, और वही सेवा उनकी परंपरा प्राप्त आने वाले आगे जितने पीढ़ियां हैं सबके लिए दिए हैं।
और ये राजनीतिक नेता के पास जाके हमें नहीं कहना पड़ेगा हमारे प्रभुपाद का नाम इतिहास में दो या भक्तिविनोद ठाकुर जी का नाम इतिहास में, तो बकवास है। उनसे देखिए क्या लेना देना है। हम अगर अपने आचरणों के द्वारा प्रभुपाद जी के जो प्रदर्शित पंथा का यथायथ रूप से अनुसरण करें, पूरे संसार नतमस्तक हो जाएंगे। और हमारे आचरण में कमी रहे तो फिर तो प्रभुपाद को भी गाली देंगे, जानो ए देखो इनका परंपरा में यहाँ है। गुरु का संपत्ति ये प्रॉपर्टी और ये मठ और गेस्ट हाउस नहीं होते हैं। गुरु का संपत्ति क्या होते हैं? कोई वैष्णव का संपत्ति वैभव शिष्य, उनके शिष्य कितना योग्य तैयार हुए हैं इस पर, और गुरु का संपदा ये धनी गुरु है। तो हम अगर आपने उस प्रकार योग्यता नहीं अर्जन करेंगे तो प्रभुपाद के तो गरीब दरिद्र बना देंगे हम खुद ही। हम प्रभुपाद को दरिद्र बना देंगे हम खुद। अगर हम खुद अपने को प्रयास करेंगे कि चलो किसी प्रकार से संसार की माया मोह से जैसे भी हो बचकर हरिनाम करे और उसी शुद्ध भक्ति प्राप्ति की प्रयास करे, तो हम ही प्रभुपाद को धनी बना देंगे। संसार के आदमी और नेता लीडर क्या बोलते हैं इससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता है, वो चलते रहते हैं संसार में, बोले ना बोले क्या होता जाता है। वैभव तो होते हैं शिष्य। तो प्रभुपाद जी के शिष्य तो प्राय अभी कोई वर्तमान शरीर में है नहीं, प्राय सब पधार गए। प्रशिष्य है उन लोगों के शिष्य है, उन लोगों के शिष्य है। तो हमारे परंपरा में अगर प्रभुपाद का धनी बनाना है तो हमें अपने आचरण से संसार के सामने स्थापन करना है। क्योंकि प्रभुपाद ने स्वयं बताए हैं, ये जो है आपको स्मारिका गत वर्ष की है मेरे ख्याल से, तो ये गत वर्ष वाले हैं। इनमें मैं ही एक पत्र प्रभुपाद जी का अनुवाद कर दिया, आप लोग पढ़े हैं कि पता नहीं। ये दैव वर्णाश्रम है, दैव वर्णाश्रम में अनुष्ठित होने वाले वर्णाश्रम धर्म का तात्पर्य जो मैं जानता था, प्रचलित वर्णाश्रम वास्तविक वर्णाश्रम का अनवद्य विचार से भ्रष्ट व विकारग्रस्त हो गया है। इसलिए प्रभुपाद जी ने ये बोले हैं, स्मार्त जनों का समाज संगठन के बजाय, स्मार्त जनों का समाज संगठन के बजाय भागवतों की सेवा के लिए योग्य सेवक संग्रह करने से प्रधानतया मेरा प्राथमिक प्रयत्न नियुक्त हुआ था। प्रभुपाद जी ने समाज संगठन के लिए प्रयास नहीं किए हैं, स्पष्ट कह दिया है पत्र में। पत्रावली में आप देख लेना, रेफरेंस भी है उनमें। स्मार्ट तो समाज में क्या चल रहा है उनको चलने दो ना अपने रास्ते में, हमें क्या उनको छेड़छाड़ करना है। प्रभुपाद जी ने कहते मैंने प्रयास किया तो भागवत जनों के लिए योग्य सेवक संग्रह करना, ये हमारा संपद बढ़ाएगा। यहाँ हमारे बीच में बहुत बैठे हैं, हमारे गुरु भाई लगते हैं या उन लोगों का शिष्य है, उनसे भी मैं कहता हूं ये हमें प्राथमिकता देना चाहिए जो प्रभुपाद ने प्राथमिकता दी है। अभी प्राय मठ में मैं ये क्षमा मांगता हूं सभी से, एक ही शिकायत सुनता हूं, महाराज सेवक नहीं है, महाराज जी सेवक नहीं है, मठ कैसे चलेगा, आगे कौन चलाएंगे। तो ये तो प्रभुपाद ने पहले ही बोले हमके तो संपत्ति संग्रह करना है। ठीक है गेस्ट हाउस बने बहुत बढ़िया, उसमें तो कोई आपत्ति मेरे नहीं है, मैं भी 10 बना दूंगा अगर मिले तो, कोई बात नहीं, करना चाहिए। बड़ा बड़ा मठ भी बनाना चाहिए, फार्म हाउस भी बनाना चाहिए, बड़े बड़े गौशाला सब बनाओ, लेकिन मुख्यतया ये भागवतों की सेवा के लिए योग्य सेवक संग्रह करने में मेरी प्राथमिकता रही, इसमें प्राथमिकता देना चाहिए। नहीं तो ये समस्या आपे आप आ जाएंगे और ये संपदा 20 बन जाएंगे, आके मुश्किल हो जाएगा ना, आगे कौन परंपरा चलाएंगे। अभी किसी और विद्वानों ने बोले हैं, मैं मेरे कान में आया, मेरा बहुत दुख लगा कि गौड़ीय मठ में वेदांत की परंपरा तो खत्म हो चुकी है, अध्ययन की परंपरा खत्म हो चुकी है। मतलब बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, लेकिन अभी तो बहुत दुख की बात है, प्रभुपाद ने तो ऐसा नहीं चाहा ना। तो इसीलिए इसी उद्देश्य से मैंने वर्णाश्रम धर्म का पुनः उद्भावन का प्रयास किया था, क्योंकि उस समय जो स्थिति रही वो थोड़ा समझना चाहिए। उस समय ये जो बाकी बैरागी बाबा जी लोग थे, मतलब गौड़ीय संप्रदाय के जो कहते थे, ये प्राय ऐसे कहते कि प्रचार करना और शिष्य बनाना ये हमारा काम नहीं है, ये जो गृहस्थी गोसाई लोग है वही करेंगे, हम सिर्फ बाबा जी बेच देंगे। सुनना नहीं चाहते बाबा जी, हाँ कर देंगे। हम तो सिर्फ बाबा जी बेच देंगे और हरि नाम दे सकते हैं बस, बाकी गोसाई क्या करते हैं आपको कोई मतलब नहीं है, वो चाहे कुछ भी करे। दृष्टांत तो क्या देते थे, सबको सुनने में आ रहे
दृष्टांत देते थे, देखो ये नीम के जो पेड़ है ना, इसको काट के लकड़ी बनाया गया पट्टा, और किसी को बाथरूम का दरजा में भी लगाए गए और किसी को जो है जो मंदिर का दरवाजा में लगाए गए। अब सोने को शुद्ध करने के लिए सोनार माने बाथरूम के दरवाजे से लकड़ी लाए हो या मंदिर के दरवाजे से लकड़ी लाए हो, फर्क पड़ता है कि एक ही पेड़ का लकड़ी है ना, या अद्वैत वंश है, नित्यानंद वंश है, इनके मंत्र काम करेगा चाहे वो कैसे ही हो, क्योंकि उसी लकड़ी से सोना शुद्ध हो जाएगा। यह उनका युक्ति था, ये युक्ति दिखाते थे। प्रभुपाद ने स्पष्ट तरह से गौड़ीय मठ 3 सिद्धांत 3 श्लोकों पर स्थापन किया। प्रभुपाद ने बहुत स्थान पे बोला ये बात। भागवत के 7वें स्कंद में क्या हो गया, माइक तो बिल्कुल चल ही नहीं रहा है, लाइट चली गई है, जनरेटर चलेगा। चल ठीक है, शांति रखो। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में जो 3 श्लोक है प्रहलाद महाराज जी का, हिरण्यकशिपु ने पूछा कि हिरण्यकशिपु बड़ा विद्वान थे, ऐसी बात नहीं है, वेद मार्ग को फॉलो करने वाले, लेकिन है असुर, भगवत भक्त नहीं। उन्होंने बोला तेरे अंदर ये कहाँ से भाव आया है? गुरु तो कहते हैं, षंड अमर को कहते हैं कि नमत प्रणीतं न पर प्रणीतं सुतो वदति एष तवेन्द्र शस्त्र नैसर्गिक यंग मतिरश्च राजन निजच्छ मनु कददा स्वमानः। हे राजन, हमने बच्चों को ऐसे नहीं सिखाया, ना और किसी ने सिखाया। फिर कहाँ से आए पता नहीं, ये निसर्गत, इसका स्वभाव ही ऐसा है। तो हिरण्यकशिपु ने पूछा कहाँ से सीखा? नाचेत गुरुमुखी अंते कुतो अभद्रा असति मति। अगर गुरुमुख से विद्या नहीं आए तो कहाँ से अभद्र असति, ये दोनों शब्दों को जो है शुद्ध सरस्वती बदल दी है, इसको स्तुति में कर दिया, वैज स्तुति। कहाँ से मति आ गई? तो प्रहलाद जी ने 3 श्लोक बोले हैं। क्या कह रहे हैं? वो रही महाराज जी, वो रही साड़ी ऊपर। दुरु क्रमांग्रिं स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थः महीयसां पादरजोभिषेकं निष्किञ्चनानन्न वृणीत यावत् नाते विदु स्वार्थगतिं विष्णुं दुराशयाये बहिरर्थमानिनः अन्धा यथान्धैरुपनीयमानः स्तेऽपि शतन्त्रामुरुदां निबद्धः। होगा नहीं। प्रहलाद जी कहता है, देखिए 5 साल के बालक है लेकिन नारद जी का शिष्य है, ऐसी का शिष्य नहीं है, नारद जी का संपद है। नारद जी स्वयं प्रहलाद जी का गुण वर्णन कर रहे हैं। गुरु होकर शिष्य के गुण वर्णन किया नारद जी ने। प्रहलाद चरित्र किसने वर्णन किया? नारद जी ने, क्योंकि ये मेरा संपद है। देखो मैंने इतना बड़ा गेस्ट हाउस बनाया हूं जिसमें सारे संसार आश्रय लेंगे, एक तो नहीं। तो क्या बोले? नैशांग मति स्थावत उरु क्रमांगिं स्पृशति, तब तक अपने मति भगवान उरुक्रम के चरणों स्पर्श नहीं कर पाएंगे जब तक निष्किंचन परमहंस वैष्णव के चरण रस से अपने को अभिषिक्त नहीं करेंगे। एक गोसाई हो, ऐसी हो तो कोई बात नहीं हो तो भी कोई बात नहीं। कोई भी परमहंस हो, ऐसे निष्किंचन भगवान के एकांत भक्त हो, उनके चरण रस से जब तक अपने का अभिषिक्त नहीं करेंगे, नहीं नहलाएंगे, तब तक आपके मति, किसी के भी मति भगवत चरण स्पर्श नहीं कर सकते हैं। आपके यहाँ बहुत सारे पंडित बैठे हुए हैं सभा में, सारे असुर पंडित हैं, इनके बुद्धि वहां पर नहीं पहुंचते हैं। नाथे विदु स्वार्थ गति ही विष्णु दुराशयाजे बहिरर्थमानिनः। ये जानते नहीं है कि स्वार्थ गति विष्णु ही है और कुछ गति नहीं होता है हमारे। स्वार्थ मतलब आपने प्रयोजन, आप कहेंगे ये प्रयोजन है, वो प्रयोजन है, वो प्रयोजन, अंतिम प्रयोजन क्या है? जिसके आगे और कुछ प्रयोजन अवशेष नहीं रहते हैं, वो विष्णु भगवान के चरण प्राप्ति है। तो इस बात के आधार पर प्रभुपाद ने बोला, और वास्तव में ये बात हुई वास्तव में, क्योंकि गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जब प्रभुपाद जी को दीक्षा प्रदान किए थे, हमारे भी सबको दीक्षा हुआ जो है यहाँ लगभग, तो पहले तो देना ही नहीं चाहते थे। प्रभुपाद ने कोई बार उनसे विनती की है, लौटा दिया, नहीं इतना बड़ा विधवा से भगवत प्राप्ति नहीं होती है, ऐसे करके कोई बार लौटा है। फिर बाद में प्रभुपाद जी जीत पकड़ लिए, अगर आप मुझे दीक्षा नहीं देंगे तो मैं अपने प्राण त्याग कर दूंगा। तो बाबा जी महाराज ने कृपा करके बोला, क्योंकि पहले देखेंगे ना, अब कठोपनिषद में देखिए ना, नचिकेता पहुंच गए जमराज जी के पास, और जब दोनों प्रश्न का जवाब दे दिए, तीसरी प्रश्न जब पूछा है वो बहुत कठिन प्रश्न है और उसके लिए योग्यता की आवश्यकता है, वैराग्य की आवश्यकता है। जमराज ने कितना प्रलोभन दिखाया, अरे कोई राज्य ले लो, कुछ ले लो, ये प्रश्न मत पूछो, वरदान और कुछ ले लो। जब नचिकेता सारे ठुकरा दिए है संसारिक विषय भोगों को,
तब यमराज जी ने बोला तुम योग्य पात्र हो। तो आज श्रील गौर किशोर बाबा जी महाराज जी ने देखा ये योग्य पात्र है, जाओ स्नान करके आओ। तो प्रभुपाद जी ने स्नान करके आए और बाबा जी महाराज सरस्वती में स्नान किया, क्योंकि गंगा वहां से थोड़ा दूर पड़ता है, सरस्वती में जहां तक मेरे जानकारी में है। और बाबा जी महाराज ने क्या किया पता है, स्नान किए हुए पवित्र होके आए और नीचे अपने ऐसी जमीन पे बैठे थे, अपने पैर से सारे धूल उठा के उनके ऊपर डालने लगे। लो निष्किंचना पादरजोभिषेकम निष्किंचनानंगम प्रणीत यावत्। चल आप तुम्हारा मति जय भगवत से स्पर्श कर। हालांकि दोनों नित्य पार्षद थे, लेकिन दृष्टांत दिखाए संसार में। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज साक्षात भागवत स्वरूप ही थे, मानो भक्त भागवत। तो उन्होंने पहले धूल दिया प्रभुपाद जी के मस्तक पे अपने पैर से उठा के। प्रभुपाद ने ये बात बहुत जगह में बोले हैं अपने प्रवचनों में, और बाद में उनके कान में मंत्र प्रदान किए हैं। और मंत्र प्रदान करते ही प्रभुपाद अपने स्वरूप का उद्बोधन प्राप्त हो गए, इसलिए इसका भागवती दीक्षा कहते हैं। बहुत आदमी कंफ्यूज हो जाते हैं, पंचरात्रि दीक्षा नहीं हुआ, ये वो दुनिया के बकवास करते रहते हैं। यह है भागवती दीक्षा, जहाँ गुरु कानों में मंत्र देते ही उनके स्वरूप का भी उद्बोधन करवा देते हैं, वो भागवती दीक्षा है। मंत्र दीक्षा तो है ही, उससे भी कुछ अधिक है। ये हमारे जो परंपरा है, ये मंत्र परंपरा है। भागवत परंपरा कहने से कोई कंफ्यूज हो जाता है, ये पता नहीं मंत्र है कि नहीं है। मंत्र इसी लाइन से ही आया, लेकिन ये सारे भागवती दीक्षा थे। और समय तो संशय है, बहुत बोलने जाऊं तो होगा नहीं। तो प्रभुपाद जी का ये अभिप्राय था कि मैं जो सेवा को प्राप्त किया, हृदय बोलिलो केवा दयित दासर सेवा गोपीधन कथा कीर्तन, और उस सेवा करने के लिए प्रभुपाद क्या ढूंढे हैं, संपदा ढूंढे हैं। कौन संपदा ढूंढे हैं कि भागवतों की सेवा करने के लिए योग्य सेवक संग्रह करना मेरा प्राथमिकता रहा। उनके पत्र में देख लीजिए, ये हम सब करना पड़ेगा, स्वयं का आचरण करके, तब जाके प्रभुपाद को हम धनी बना सकेंगे। और नहीं तो वो दरिद्र बना देंगे आगे जाके हम लोग, चाहे कितना भी बड़े बड़े मठ बनाए। प्रभुपाद जी का और एक बात है, पूज्यपाद श्रीधर गोस्वामी महाराज जी जो श्लोक रचना के, उसके साथ ही मैं संपूर्ण करूंगा। बहुतों के इसमें महाराज जी कंफ्यूजन रहते हैं, श्लोक का अर्थ क्या है। भक्ति सिद्धांत वाणी, देखिए इसलिए मैं कहता हूं कि भक्ति सिद्धांत वाणी जो प्राय करके पुराना गौड़ियों में 101 साल पहले गौड़िय प्रकाशित हुए थे। 1 साल का पूरा 50 ईस्वी है साप्ताहिक गौड़िय। उनको हमारे ब्रज सारस्वत गौड़िय वैष्णव संघ के जो हमारे सदस्य हैं, सभी मिलकर पुनर्मुद्रण का एक प्रयास लिया गया है। इसका पुनर्मुद्रण करवाया जाएगा, और ये मेरे पास एक डामी कॉपी आया, इसको चेक करके फाइनल ऑर्डर देना है। अर्थात ये हमारे गौड़ीय मठ के लिए संविधान है जो साप्ताहिक गौड़ीय है, और ये प्रभुपाद की वाणी संबलित जो साप्ताहिक या उनके अनुमोदित जो साप्ताहिक गौड़ीय है। हमारी ऐसी परिकल्पना है कि एक साल हम एक गौड़ीय को प्रकाशित करेंगे। ये जो है 1922 का है, अब 2023 चल रहे हैं, 24 आने वाले समझो, तो 101 साल से ऊपर हो गए। 1922 का भादो की महीना, क्योंकि उस समय बंगा तो देते थे, एग्जैक्ट तारीख तो मैं भी नहीं, भादो मतलब ऐसे ही होगा आपको, अगस्त सितंबर का पहला शुरू हुआ था। 1922 अगस्त सितंबर में सर्वप्रथम गौड़ीय पब्लिकेशन चालू हुआ था। उससे शुरू करके 1 साल के तो 50 गौड़ीय था। एक हर शनिवार ये गौड़ीय प्रकाशित होती थी साप्ताहिक। तो इनको प्रकाश करने की क्यों इतना आग्रह है, आप कह सकते हो क्यों? कि ये भक्ति सिद्धांत वाणी का संरक्षण करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये हमारे लिए संविधान है। अगर ये 100 साल के ऊपर पुराना हो गया, पुराना जो मैगजीन था वो सब चूर चूर हो रहा है, अभी तो टिकेगा नहीं। अगर हम इसको प्रभुपाद जी जब तक प्रकट थे तब तक पब्लिश करेंगे। 15 साल प्रभुपाद जी प्रकट थे, आचार्य जीवराज संख्या तक, और हम करके जाएंगे और अच्छी बाइंडिंग देके अच्छी, कम से कम 100 साल तो रह जाएंगे। उसके बाद जो आएंगे, हम तो 100 साल बाद नहीं रहेंगे, कहाँ रहेंगे तो भगवान जाने, कौन सी योनि में जाना पड़ेगा मेरे पाप से, वो तो अलग बात है। बाकी 100 साल के बाद जो आएंगे वो फिर देखेंगे पब्लिकेशन इसको सर्कुलेशन रखे नहीं रखे, वो तो अलग बात है। हमारे काम तो हम करके जाएंगे, ऐसे संकल्प लिए हैं। तो सभी से मेरा कड़वद अनुरोध है कि इसमें अगर कोई सहयोग कर सके तो अवश्य करना, क्योंकि आप समझते बहुत काफी खर्च की बात है। 1 साल की गौड़िया प्रिंट करने में लगभग 7 लाख का खर्च पड़ेगा, 1000 कभी प्रिंट करने में 700 रुपये का एक कभी बढ़ जाएगा। तो इसलिए कोई अगर चाहे तो इसमें सहयोग करे। और क्यों इतना जरूरी है, यही मैं कहना चाहता हूं।
निखिल भुवन माया छिन्न विच्छिन्न कर्त्री विबुध बहुल मृग्या मुक्ति मोहांत दात्री शीतलित विधि रागा राध्य राधेश धानी बिलसत हृदय नित्यं भक्ति सिद्धांत वाणी। इसका अर्थ बहुतों के समझ में नहीं आता। मुझे बहुतों ने बताया महाराज जी क्या बोलना चाहते हैं। तो जब श्रीधर महाराज जी उन विष्णु भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने श्लोक रचना की है और इनमें भक्ति सिद्धांत वाणी की स्तुति की गई। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी की नहीं, उनकी वाणी की स्तुति की गई और प्रार्थना किए गए हृदय नित्यं भक्ति सिद्धांत वाणी विलसतु। हमारे हृदय में भक्ति सिद्धांत वाणी निरंतर विलास करते रहे। क्यों, क्या इतना जरूरी है? अरे भागवत है, चैतन्य चरितमृत है और आचार्यों की वाणी है। उन्होंने 3 विशेषण लगाए। निखिल भुवन माया छिन्न विच्छिन्न कर्त्री। ये माया संसार में हम निवास कर रहे हैं। मैं दिल्ली में भी ये बात कह के आया हूं, अभी यहाँ भी कहता हूं। ये संसार की जो माया है इसका छिन्न विच्छिन्न करने वाले हम तो माया जगत में ही हैं, बचेंगे कैसे? ओ भक्ति सिद्धांत वाणी निखिल भुवन माया छिन्न विच्छिन्न करती भक्ति सिद्धांत वाणी। छिन्न विच्छिन्न करती कैसे होता है? जैसे मान लीजिए बहुत कोहरा हो गया, बादल छाए गए, तूफान आ गया, तो आदमी परेशान हो जाता है इसमें। तो बचने की उपाय क्या है? जब हवा उल्टी बहेगी, उल्टी हवा है, आप देखना उत्तर से या दक्षिण से आ जाएंगे, सारे कोहरा बादल बारिश सब हटा देंगे, कहा साफ कर देंगे बिल्कुल आसमान। तो ऐसे ही भक्ति सिद्धांत वाणी सारे जगत के जितने माया है, माया के प्रभाव है, माया को क्या नष्ट करेंगे? माया संसार है, माया प्रभाव को नष्ट कर देंगे। छिन्न विच्छिन्न, जैसे बादल को उल्टी हवा ने छिन्न विच्छिन्न करके कहां भगा देते हैं, इस प्रकार भक्ति सिद्धांत वाणी की महिमा एक है, एक विशेषण। दूसरी बात, विभुद बहुल मृग्या मुक्ति मोह अंततः अंतदात्री। विभुद बहुल मृग्या, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े विभुद कहते हैं, देवताओं को भी कहा जाता है। और उपनिषद में जो विपश्चित शब्द प्रयोग किया गया, जो विद्वान, जो प्रकृत तत्व को जानने वाले, भगवत तत्व को जानने वाले, उन्हें भी विभुद कहा जाता है। तो बड़े बड़े विभुदों के अंदर में जो मोह है, क्या मोह है? क्या हमें मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, वो मुक्ति मोह अंतदात्री, उस मुक्ति मोह दूर कर देते हैं। मोह क्यों है? कि वास्तव में जीव का बंधन है ही नहीं, तो मुक्ति का सवाल कहाँ पे है? परंतु बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी ये मुक्ति के लिए तरसते रहते हैं। विविध बहुल मृग्या, वो लोग अन्वेषण करते रहते हैं मुक्ति कैसे मिले, और वो मुक्ति के मोह वो मोह को अंत कर देंगे। विविध बहुल मृग्या मुक्ति मोहांत दात्री। जब मुक्ति रूप मोह का अंत हो जाएगा तभी हम भागवत में अधिकार प्राप्त करेंगे। क्यों? कि भागवत में जो धर्म की बात बताया गया है वो क्या है? प्रोज्झित कैतव धर्म है। प्रशब्देन मोक्ष अभिसंधिरपि निरस्तः। सीधा स्वामी की टीका में देखना, प्रोज्झित प्रकर्षेण उज्झित कैतव यस्मात् सह प्रोज्झित कैतव धर्म है। तो जब तक मुक्ति वासना है, कैतव है हृदय में, और जब मोक्ष वासना भी चला जाएगा तब हम प्रज्जित कैतव का भागवत धर्म आचरण करने में समर्थ होंगे। और कौन करेंगे? ये भक्ति सिद्धांत वाणी। विविधो बहुल मृग्या मुक्ति मोहांत दाती भक्ति सिद्धांत वाणी। शिथिलित विधि रागा राध्य राधेश धानी। ठीक है, भागवत पढ़ के करेंगे क्या? कहते हैं शिथिलित विधि रागा आराध्य, राग आराध्य राधेश धानी। राधेश कौन है? राधानाथ कौन है? वृंदावन चंद्र है। द्वारकाधीश राधानाथ नहीं है, मथुराधीश राधानाथ नहीं है, रुक्मिणीधीश हो सकते हैं, है वही कृष्ण। लेकिन राधेश धानी, आराध्य राधेश धानी, जो हमारे आराध्य है राधेश धानी ब्रजधाम। शिथिलित तो विधि राग आराध्य राधेश धानी। विधि शिथिल कर देंगे, क्या विधि नहीं मानेंगे? ऐसी तैसी टॉयलेट करके ऐसी मंदिर में चले जाएंगे, हो गया भाई अभी कर देंगे। ए कहाँ है गिरी महाराज, कहाँ है? अच्छा, तो विधि शिथिल होने का मतलब ये नहीं है कि विधि छोड़ देंगे। विधि शिथिल होने का मतलब है विधि के प्रति आसक्ति रखकर जो सेवा करते थे, आप स्वतःस्फूर्त रूप से सेवा करेंगे, विधि सोच सोच के नहीं। विधि तो वही है,
राग मार्ग की विधि और विधि मार्ग की विधि में कोई अंतर नहीं है, इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती पर स्पष्ट रूप से घोषित कर दिया राग भट्टो चंद्रिका में। संशय हो तो देख लेना, विधि में अंतर नहीं होता है, परंतु शास्त्र शासन से विधि पालन करना और स्वतःस्फूर्त प्रेम से विधि पालन करना, दोनों में अंतर होता है। तो ये जो शिथिल कर देंगे, शास्त्र शासन का भय से जो हम करते थे उससे हमें छुड़ा देंगे, और आराध्य राधेश धानी, हमारे आराध्य जो ब्रजेंद्र नंदन के धाम है ब्रज धाम, उसमें ले जाएंगे कौन? भक्ति सिद्धांत वाणी शिथिलित विधि रागा राध्य राधेश धानी बिलसत हृदय नीत्यं भक्ति सिद्धांत वाणी। उसी वाणी का संरक्षण में, स्वयं पालन में, सिर्फ संरक्षण करने से नहीं होता है, स्वयं आचरण करके शिक्षा देने में ही प्रभुपाद की मनोविष्ट पूर्ण हो सकता है। ऐसा तो मैं अपने गुरु महाराज जी के मुख से भी सुना हूँ। अभी आविर्भाव तिथि प्रभुपाद जी का होने वाला है अब के वर्ष में, अर्थात 2024 में, मतलब आने वाली वर्ष में। आज 31 है ना अगस्त में। अब जो 2024 का जो आविर्भाव तिथि प्रभुपाद जी का 29 फरवरी, 28 और 29 2 दिन का अनुष्ठान है। हमारे विद्यालय में श्रीधर महाराज जी ने एक आश्रम बनाया, विद्यालय भी है, गुरुकुल भी है, और उनका नाम है भक्ति कुसुम गौड़ीय मठ। 4 संप्रदाय के पास वृंदावन में, वहां पर अनुष्ठित होगी, ऐसे हमारा निर्णय है। तो आविर्भाव तिथि में सब वही समवेत होना, सभी का निमंत्रण है। और अगली बार के आविर्भाव तिथि भी अभी से निश्चित हो चुका है, अर्थात 2025 में जो प्रभुपाद जी का आविर्भाव तिथि आवे, वो लगभग मेरे ख्याल से 19 या 18 फरवरी के लगभग होंगे 2025 में। उस समय हमारे श्री रूपानुगो गौड़ी आश्रम सेवाश्रम राधा कुंड में हमारे मथुरानाथ बाबा जी महाराज जहाँ के हैं, वहाँ पर अनुष्ठित होंगे, निर्णय है। और अगली बार के तिरुवा तिथि का भी निर्णय नहीं हो पाया, जब होगा आप लोग को सूचित किया जाएगा। पहली बात तो ये है। और अब जो एक बात है, वाद विवाद संवाद विसंवाद अपवाद, और सबसे निर्विवाद एक है धन्यवाद। तो जो आए हैं यहाँ से बहुत दूर से कष्ट करके धन्यवाद देने के लिए, हमारे श्रीधर महाराज जी कहे हैं कि जिनके उद्योग से यहाँ पर ये अनुष्ठान हुआ। देखिए, ये मैं पहले से ही आता रहता हूँ, ये मेरे ये बच्चे सब थे, तब से मैं जानता हूँ इन लोगों को, छोटे छोटे थे सब। तो इनके साथ तो मेरा कुछ बहुत दिन का संबंध है, और वैष्णवों के प्रति बहुत अच्छा भाव है। यहाँ जो अनुष्ठान करवा रहे हैं, उनके ही घर के एक सुपुत्र ने सन्यासी बने हैं, और भक्ति प्रसाद गिरी महाराज के नाम से बड़े प्रसिद्ध हुए हैं। तो वे अभी निर्विवाद से सबका धन्यवाद प्रदान करेंगे, और उसी का सभा की संपूर्णता। लेकिन एक बात, सभा की संपूर्ण हो जाए तो उठ नहीं जाना, कीर्तन करना बड़ा जोर से। सीधहित दास कीर्तन त्यास करो उच्चेश्वर हरिनाम रव कीर्तन प्रभावे स्मरण भइवे शेकाले भजन निर्जन संभव। तो अभी भक्ति प्रसाद गिरी महाराज जी धन्यवाद के साथ सभा की संपूर्णता लाएंगे, और फिर अगले सभा में हम बैठेंगे। ये हमारे जो भक्ति किंग का श्रीधर महाराज जी हैं, इनके जो विद्यालय बोलो, आश्रम बोलो, मठ बोलो, एक ही बात है, क्योंकि गौड़ीय मठ देखा जाए तो विद्यालय होना चाहिए, शिक्षा केंद्र। तो वहां पर अनुष्ठित होंगे 29 फरवरी, 28 तारीख मेरे ख्याल से नगर संकीर्तन है, 29 को सभा है। तो सभी का आमंत्रण है। अब गिरी महाराज जी आपसे धन्यवाद प्रदान।